सब बोर्ड की परीक्षाएं अक्सर मार्च की शुरुआत में हो जाती हैं, किंतु हमें नए पेपर पैटर्न को समझने, लिखने और अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या परीक्षाओं का आयोजन थोड़ा आगे बढ़ सकता है? तो आप कह रहे हैं कि परीक्षाएं अक्सर मार्च में शुरुआत में हो जाती हैं और नए पैटर्न को समझने और लिखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने पीछे के समय जब बोर्ड की परीक्षाओं का जो समय होता था वो पहले ही हम लोगों ने निश्चित किया है और आपको समय मिलता है। निश्चित इतना समय पहले ही घोषित हो जाएंगी तिथियां, तो उन घोषित तिथियों में आपको आगे अपने जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करने का आपको मौका मिलता है। और मुझे लगता है इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये हमने पहले भी देखा है। और आपकी जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हम समय समय पर देखेंगे कि आपको तैयारी का पूरा मौका मिले या न मिले, हम आपके साथ हैं। जी सुधा जी। सर, अगर बोर्ड के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे निश्चित होगी? क्योंकि एसओपी का पालन करने के बावजूद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों में संक्रमण की सूचना मिली है। सुधा, तुमको मालूम है, आपको मालूम है सुधा कि ये तो यदि कोई स्कूल में भी नहीं आए तो भी घर में भी हो जा रहा है। और जब उसका पालन ठीक हो जाता है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट भी करा लेते हैं। जब उसका पालन ठीक होता है तो बिहार जैसे राज्य में आम चुनाव भी हो जाते हैं। अपने हाथ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि परिवार और छात्र ये दोनों मिलकर के अपनी सुरक्षा, मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप करेंगे जब जैसे आप बाहर निकलते हैं, और जो आपका व्यक्तिगत दूरी बना करके रखेंगे, इसका पालन होगा, तो मुझे लगता नहीं कि ये उससे आया होगा। क्योंकि यदि आपने ठीक से पालन किया है, यदि ठीक से पालन हुआ है, तो हमने नीट इसका दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा। 14-15 लाख छात्र परीक्षा में बैठ जाते हों, और मुझे लगता नहीं कि कोई उदाहरण होगा, तो एक आध उदाहरण ऐसा हो सकता है अपवाद के लिए, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा भी कराई है। इसलिए सुधा, जब भी ये स्कूल खुलेंगे, वो स्कूल के प्रबंधकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा, अभिभावकों से भी, और जो बस में या गाड़ी में जो बच्चे जो आ रहे हैं, घर से जैसे निकलते हैं, वो हर एक कदम पर उस सुरक्षा निर्देशों का जरूर पालन करेंगे। और स्कूल यदि उन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि उससे किसी को प्रभावित वो नहीं होगा। लेकिन चौकसी हमको स्कूल में भी रखनी पड़ेगी, यातायात में भी रखनी पड़ेगी, और अपने घर से आते समय भी रखनी पड़ेगी, और एक एक कदम पर घर जाने तक, पहुंचने तक हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सावधानी आपको भी रखनी है, आपके चालकों को भी रखनी है, आपके प्रबंधकों को भी रखनी है, आपके अभिभावकगण को भी रखनी है, अध्यापक को भी रखनी है, और प्रिंसिपल को तो रखनी ही रखनी है। तो इसलिए हम लोग सब मिल करके उन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो काफी कुछ सुरक्षा हमारी रहेगी। जी हाँ मनीष। मनीष जी, सर, बोर्ड की परीक्षाओं का सिलेबस और कम करने की जरूरत नहीं है, केवल परीक्षा की तिथियां आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है मनीष तुम्हारी कि सिलेबस कम करने की आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, और लेकिन आगे हम लोग बढ़ाते ही हैं और बढ़ाया ही हमने। आपको तो मालूम है कि हमने समय समय पर थोड़ा सा प्रश्न दिवस जो समस्याएं सामने आई उसको किया है, और सिलेबस को कम इसलिए नहीं किया है कि हमको कम करना है, परिस्थितिवश किया है, क्योंकि ज्यादा दबाव ना हो, तनाव ना हो, ज्यादा बोझ और भार ना हो। ऑनलाइन पर किस तरीके से अध्यापक और अभिभावक मिल करके
आपके साथ आपकी सुरक्षा भी हो और मनस्थिति भी में कोई दबाव और तनाव न हो, इसलिए उसको कम किया। लेकिन जैसे सामान्य स्थिति होगी मनीष, आपकी तरह बहुत सारे छात्रों ने, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा सर ये पाठ्यक्रम पूरा हो तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि उन सभी को, आपके माध्यम से उन सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि ये पाठ्यक्रम को कम करने का जो आपका है वो परिस्थिति जन्य है, और यदि सामान्य स्थिति आएगी तो आपका पाठ्यक्रम आपके साथ साथ चलेगा, बढ़ेगा और आप उसको पूरा करेंगे। जी, आपने अभय क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे कि सीबीएसई ने बोर्ड के सिलेबस को कम कर दिया है, यानी हमारे ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर कम हो चुका है, ऐसे में जेई मेंस में सिलेबस को कम करने की क्या आवश्यकता है? आपने अभय बिल्कुल सही पूछा है, और आपका शायद तात्पर्य ये है कि यदि इधर का सिलेबस कम हो जाता है तो क्या जेई, चाहे वो मेंस है चाहे जेई वो एडवांस है, क्या इसका जेई का भी पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम होगा, परिवर्तन होगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस पर हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं, और हम लोग जो कम हुआ है आगे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने प्रश्नों किस ढंग से किए जाएं कि जो यदि 10%, 20%, 30% जो कम हुआ है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कम नहीं किया, कुछ बोर्ड ऐसे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने ही केवल 30% कम किया है, बहुत सारे राज्यों के बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम कम नहीं किया है। तो इस पर विचार कर रहे हैं हम कि किस सीमा तक प्रश्न पूछे जाएं ताकि वहां तक भी कवर हो जाए और जिसने वहां तक किया वो भी कवर हो जाए। का मतलब यदि 100 प्रश्न आते हैं तो आपको 120 ही करने हैं, 120 प्रश्नों में वो भी कवर हो जाएंगे जिसने 20% या 30% कम पढ़ा है। तो इस पे हम विचार कर रहे हैं, और उस विचार के क्रम में जिसने पूरा पढ़ा होगा, पूरा सिलेबस किया, वो भी पूरा का पूरा, यदि उसको नॉलेज है तो वो पूरा का पूरा कर सकता है। लेकिन यदि 10-20% कम वाला है और उसको पूरा का पूरा नॉलेज है तो वो भी वो प्रश्न उसको भी कवर कर सकते हैं, ऐसे कोशिश कर रहे हैं। जी, नवीन क्या कह रहे हैं? सर, हम स्टूडेंट के बीच जेई परीक्षा के आयोजन की तारीखों को लेकर काफी कंफ्यूजन है, भ्रम है। क्या इस परीक्षा के आयोजन की एक फिक्स तिथि तय तारीख नहीं दी जा सकती जिससे कि हम अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये आपने जो कहा कि क्या इसकी तिथि कोई सुनिश्चित करना, ये आपका अच्छा सुझाव है, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम जेई की जो परीक्षा का जो आयोजन है, जो तारीखें हैं, उसको कैसे करके पहले ही सुनिश्चित कर लें। लेकिन मैं दूसरी बात, जो आप जैसे बहुत सारे छात्र छात्राओं ने पूछा है, मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं और अभी भी लगातार आ रही हैं कि साहब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार कर दिया जाए? कुछ ने कह दिया कि 4 बार किया जा सकता है ये परीक्षा, क्या ताकि छात्र को उतने अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि उसकी समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कठिनाइयों का दौर जारी है। तो इस दिशा में नवीन, आपके और आपके सभी साथियों के, जो सभी छात्र छात्राओं का जो ये सुझाव है, इस पर बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं। ये गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या जेई की परीक्षा 2 बार, 3 बार, यहाँ तक कि 4 बार ये हो सकती है क्या? तो और यदि संभावना बनेगी और हो सकने में कोई कठिनाई नहीं होगी तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी एक बार हम इस पर डिसीजन भी लेंगे, और इस पर भी कुछ सुझाव और लोगों से जो आ रहे हैं और भी हम सुझाव लेंगे। लेकिन आपका बिल्कुल अच्छा सुझाव है, और
आप आश्वस्त रहिए कि जो सुझाव आपका उसमें ताकत है। जी। कृपा पटेल, हाँ कृपा, कृपया हमें जेई के पाठ्यक्रम के बारे में बताएं। हमें उस पाठ्यक्रम और परीक्षा की तिथि जानना है जिसे हम देने जा रहे हैं, ताकि हम रिवीजन कर सकें, साथ ही सीबीएसई भी उसी अनुसार अपनी अभ्यास परीक्षाओं की व्यवस्था कर सके और जेई मेंस और सीबीएसई के प्रैक्टिकल के बीच कोई संघर्ष न हो। बहुत अच्छा सुझाव है कृपा आपका। और आपने तीनों चीजें, एक तो आपको पाठ्यक्रम मिल जाए, आपको एक तो ये कहना है कि आपको पाठ्यक्रम सुनिश्चित मिल जाए, दूसरे में आपका कहना है कि जेई की जो परीक्षाएं, आप जैसा प्रश्न बहुत सारे लोगों ने किया है, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने पाठ्यक्रम सुनिश्चित की बात की है कि क्या उसका पाठ्यक्रम सुनिश्चित मिल जाएगा, तो उसका पाठ्यक्रम को किस तरीके से हम जैसे पिछले वर्ष कुछ बोर्डों को द्वारा जो पाठ्यक्रम में कमी को दूर भी किया गया था, तो 2021 के जो प्रश्न पत्रों में किस तरीके से भौतिकी, रसायन, गणित में प्रत्येक में कितने कितने अंक होंगे और कितने प्रश्न करने होंगे, ये पाठ्यक्रम आपको पहले निश्चित करने की हम कोशिश करेंगे। साथ में जो आपने कहा जो प्रैक्टिकल होते हैं, और उस प्रैक्टिकल में और जेई की परीक्षाओं में दोनों में आपस में टकराव ना हो। और बात तो सही है आपकी, क्योंकि फिर आपको यदि एक ही तिथि में जेई की परीक्षा भी आ गई और आपका प्रैक्टिकल भी हुआ, तो वो आपके लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। इसलिए सभी सीबीएसई को हमने कहा है, और सचिव स्कूली शिक्षा ने मुझे अवगत कराया कि सीबीएसई बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मनोज जी ने ऑलरेडी इस बात को ध्यान में रखा है, और आपके सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्कूल को ही करना होता है, तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब जेई की परीक्षाएं होंगी उन तिथियों में वो अपना प्रैक्टिकल न करें, और यदि किन्हीं परिस्थितिवश वो ऐसा होता है कि वो तिथियां एक समय में आएंगे तो उनको अवसर दिया जाएगा। ऐसा ये निर्देश जारी भी हुए हैं। लेकिन आपकी बिल्कुल सही है बात है कि दोनों जब एक साथ होते हैं तो बहुत कठिनाई होती है, और ये भी कोशिश करेंगे कि जो यदि 100 प्रश्न है तो उसका छात्र 75 का उत्तर दे, मतलब उसकी संख्या को हम सुनिश्चित, जैसे पीछे का भी प्रश्न था कि किस तरीके से वो होगा, तो आपकी क्या क्या कैसे करके आपको और सुविधा दी जा सकती है ताकि आप सुगम तरीके से अपनी उन परीक्षाओं को अच्छे तरीके से कर सकें, ये हमारी कोशिश होगी। जी, केशवराज कुमार, हाँ, नीट परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए और जुलाई के पहले सप्ताह में लिया जाना चाहिए। नीट परीक्षा तो कैंसिल करने का भी कोई विषय नहीं है, और आपको तो मालूम है कि नीट की परीक्षाओं को कितना बड़ा विवाद हो गया था, हो हल्ला मच गया, और हम लोगों ने कहा ये तो समझ में आता है कि थोड़ा सा पीछे कर लें, और जैसी परिस्थितियां बहुत खराब थी उसमें हमने 1 बार, 2 बार और 3 बार परिवर्तन किया। और जैसे मैंने अभी कहा कि हमने सेंटर बढ़ा दिए, छात्र को उसी की मनस्थिति और उसी की परिस्थिति और उसी की इच्छा के अनुसार 99% छात्रों को उनका केंद्र दिया हमने। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे करके सुविधा मिल सके। और कुछ लोग, आपको तो मालूम है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन लोग वो आंदोलन भी कर रहे थे, क्योंकि मेरे छात्र तो जब मैंने उनसे संवाद किया तो सब छात्रों ने कहा, हर हालत में, सब अभिभावकों ने भी कहा कि हर हाल में नीट की परीक्षा होनी चाहिए, बहुत तैयारी कर रखी है, कब तक हम तैयारी करते रहेंगे। और हम लोगों ने निश्चित किया, हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए हम बहुत चौकस थे, और लेकिन आपके भविष्य के लिए भी उतनी चौकस है। हम चाहते तो कैंसिल भी कर सकते थे कि नहीं ठीक है, कैंसिल, आप घर पर पढ़े रहो, नहीं,
ये देश का नुकसान होगा। आपका भविष्य का, आपके जीवन का एक एक पल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि यदि चुनौतियां बड़ी होती हैं और उसका डटकर के मुकाबला होता है तो उतना ही बड़ी सफलता भी अर्जित होती है। विवेकानंद जी ने भी कहा, विवेकानंद जी ने कहा कि जितनी बड़ी कठिनाई होती है उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है। तो इन कठिनाइयों का हमने मुकाबला किया और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में तक गए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय जी को भी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, भविष्य, छात्रों के भविष्य को अंधकार में नहीं धकेला जा सकता। इनको सुरक्षा सुनिश्चित हो लेकिन परीक्षा भी सुनिश्चित हो, और हमने कराई। तो इसलिए जो आपका सुझाव है वो समय आगे बढ़ाने का, पहले अभी यही बिंदु है कि आगे तिथियां पूर्व से घोषित करने की कोशिश करेंगे कि उन तिथियों को आपको, आपका माइंडसेट पूरा तैयार रहे कि उन तिथियों में आपको परीक्षा देनी है, तो उसकी तैयारी आप समय से आप कर सकते हैं। और इसलिए चाहे जेईई है चाहे नीट है, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आपके समय समय पर सुझाव भी आते रहेंगे, आपके सुझावों पर क्रियान्वयन करते हम। आपने देखा होगा कि जो भी अब पीछे के समय में हम आपके साथ संवाद करते रहे, जो भी आपसे आया वो हमने किया, जो भी व्यवहारिक हो सकता था उस सीमा तक कर जा करके किया। हम आपके साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहे हैं। पूरा मंत्रालय खड़ा रहा है, पूरा विभाग खड़ा रहा है, पूरा शिक्षा के लोग, शिक्षा तंत्र खड़ा रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अध्यापक पूरी ताकत के साथ, अध्यापक गण भी खड़े रहे और अभिभावक और अध्यापक के बीच बेहतर समन्वय किया। अन्यथा ये 30-33 करोड़ छात्रों को अचानक ऑनलाइन पर शिक्षा देना कितना मुश्किल है, सोच भी नहीं सकता कोई, कल्पना सपना भी नहीं देख सकता उसका, कि अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और इस बड़े परिवर्तन के साथ में छात्र को सुविधा मिल जाए। तो आप निश्चिंत रहिए, जो आपके सुझाव है हम उनका समाधान करते रहेंगे। जी, ये आपका आखिरी सवाल है पीएस कोहली जी। कोहली जी, नीट परीक्षा का संचालन की विधि क्या होगी, क्या या ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा? मुझे लगता है कि अभी तक तो हम लोगों ने ऑफलाइन की परीक्षाएं ली हैं और जेईई में हमने ऑनलाइन किया है। और जो नीट है, नीट में हमने ऑनलाइन नहीं किया है बल्कि ऑफलाइन किया है, क्योंकि नीट की जो है वो जिस प्रैक्टिकल और तमाम चीज़ों से होकर के वो गुजरता है, उसमें बहुत समय भी लगता है और वो कठिनाई का भी है। लेकिन फिर भी जो आपने कहा है, एक बार हम और परामर्श करेंगे, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं, क्या ऑनलाइन की संभावनाएं बन सकती हैं, और यदि ये विचार ज़्यादा लोगों का आया और उसमें कुछ बहुत अच्छे तरीके से, तो उस पर क्या विकल्प निकाला जा सकता है, वो छात्रों के आपके ही हित में होगा और अच्छा ही होगा। हम कहीं आपको निराश नहीं होने देंगे। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से आपने इस समय को अपना बचाया है, और मुझे इस बात को कहते हुए संतोष महसूस होता है कि जहाँ दुनिया के देशों ने एक साल पीछे कर दिया अपने को, और परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई, तो नए सत्र भी समय पर नहीं हो पाया, वह हिंदुस्तान जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने अपने बच्चों को भी बचाया, परीक्षाएं भी समय पे की, वर्ष भी खराब नहीं होने दिया, ना हमने समय खराब होने दिया, ना हमने स्वास्थ्य खराब होने दिया। और ये हमारे देश की ताकत है। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने सुरक्षा की दृष्टि से अपने आदरणीय गृह मंत्री जी को, और स्वास्थ्य की दृष्टि से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और उनकी पूरी टीम का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको बहुत अच्छे तरीके से
समय समय पर सहयोग किया। अभी भी हम लगातार उनका सहयोग ले रहे हैं, समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं और विषम परिस्थितियों में कैसे रास्ता निकल सकता है उसके लिए जब जब भी हम खड़े हुए हैं, गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निश्चित रूप में एक कदम आगे आकर के और हमारा सहयोग किया है, हमारी मदद की है। मैं अभिभावकों से इतना अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि बच्चे को आप केवल उस पे मत रखिएगा, केवल पढ़ाई किताब पर रख रहे हैं बैठे बैठे, आप उसको योग भी कराइए, इधर उधर भी दौड़ाइए, अपने साथ खाना। छात्रों से भी मैं कहना चाहूंगा कितना ऐसा अवसर है, आप भोजन बनाना जान सकते हैं, आप माता पिता के साथ मदद कर सकते हैं, आप दादा दादी नानी नानी की कहानियों को एकजुट कर सकते हैं, उनको आप अपनी छोटी सी पत्रिका, आपको कितना आपके जीवन के अंदर आप अपनी नाना नानी दादा दादी जो भी आपके परिवार में हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे कहानियों को सुन करके कहानियों को लिखिए और वो उसको ये कोविड काल की आपके जीवन की ऐसी धरोहर हो जाएगी जब आपको लगेगा जीवन में जब जब आप उन कहानियों को पढ़ेंगे तब तब आपको जीवटता के साथ आगे बढ़ने का ये प्रेरणा मिलेगी। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने जो हमको सौंपा हुआ है उसको लेकर के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी अभिभावकों के साथ भी परामर्श करूंगा जब उनकी जो समस्याएं हैं, मैं जानता हूं कि उनकी कई प्रकार की समस्याएं हैं और मैं अध्यापक गण को भी अब उनका प्रणाम करना चाहता हूं, मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूं कि मैं जान सकता हूं कि इस देश के 1,10,00,000 अध्यापकों ने किस तरीके से मिशन मोड में जुनूनी स्वभाव के साथ ये शिक्षा व्यवस्था की धुरी बन करके काम किया है। बहुत मुझे अध्यापकों का भी अभिनंदन करना है और इसलिए मैं अध्यापकों के साथ भी बहुत जल्दी परामर्श करूंगा जब हम आपके को सुझाव लेंगे और फिर चर्चा आपस में करेंगे। और अभिभावकों के साथ भी मैं बहुत जल्दी मिलना चाहूंगा जब हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और आप एक योद्धा की तरह ये जो कोरोना का महासंकट है इसका मुकाबला करेंगे और जीत हमारी होगी। अभी तक आप हर कदम पर जीते हैं, आपने हर कदम पर इन कठिनाइयों का मुकाबला किया और अपनी सुरक्षा भी देखी। मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, मुझे आप पर गर्व होता है और आप तो उस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत के शिल्पी हैं जिसको मेरे देश का प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ऐसा भारत जो सशक्त भारत हो और उस सशक्त और श्रेष्ठ भारत के लिए और जो आप सारी दुनिया अब ये कहने लगी है कि विश्व गुरु बनेगा भारत, ज्ञान की महाशक्ति बनेगा भारत, और उसके लिए आपने नई शिक्षा नीति को आप जरूर पढ़िए। आपके लिए तो पूरी तरीके से चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे वो स्कूली शिक्षा हो व्यापक परिवर्तनों के साथ आई है और आप सबको मालूम है। मैं एक बार फिर प्रिय छात्र छात्रों आपको शुभकामना देता हूं और यदि आपके माता पिता भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं अभिवादन कर रहा हूं। आपके अध्यापक गण भी जो जुड़े हैं मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं और एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका अभिवादन। धन्यवाद। नमस्ते।